हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं और उन्हें बिगाड़ भी देते हैं। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही भुगतना पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी जो है हमें अच्छा ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार के विचार हम अपने मन में उत्पन्न कर लेते हैं, फिर उसी प्रकार के विचार हमारे मन में हर वक्त उत्पन्न होते रहते हैं। हम उन्हीं विचारों में घिरे रहते हैं। घूम फिर के हमें वही बातें दिखाई देती हैं, वही बातें समझ आती हैं और उन्हीं बातों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जैसे हम अपने मन में विचार रखेंगे तो हमें सामने वाला भी वैसा ही इंसान लगेगा। अगर हम निगेटिव विचार रखेंगे तो सामने वाले में हमें कमियां ही कमियां नजर आएंगी। और अगर हम विचार अच्छे रखेंगे और हमारा मस्तिष्क अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, अच्छे विचारों को सोचेगा, तो उसका फल भी हमेशा मीठा ही होगा। जैसा जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। जैसे जैसे कर्म करता है वैसा ही वो बनता जाता है। तो आइए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मैं लग गई हूँ पूजा करने के लिए। उधर जो है हस्बैंड भी अपने लगे हुए हैं अपने साफ़ सफाई में। उन्होंने आज अपना बैग वगैरह धुल दिया है, शूज वगैरह जो है धुल दिए हैं। बच्चे अभी सोए हुए हैं क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन जो है सभी देर से उठते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले कर लूँगी अपनी पूजा की सफाई। पूजा घर की जो होती है सबसे पहले क्लीनिंग करती हूँ मैं। हमारे यहाँ पर रोज़ ही ऐसा होता है, मैं करूँ चाहे हस्बैंड करो, तो पहले पूजा घर की जो है सफाई की जाती है, पूजा के बर्तनों को साफ़ किया जाता है, उसके बाद हम पूजा करते हैं। और करना भी चाहिए। जिस तरह से हम अपने खाए हुए बर्तनों को रोज़ साफ़ करते हैं, मांजते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, तो हमें पूजा भी उसी तरीके से करनी चाहिए कि अपने बर्तनों को पहले साफ़ करना चाहिए। पूजा वाले जिस पूजा की थाली में हम पूजा करते हैं उसके बाद ही पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी और इसी बीच में उठ जाता है यहाँ पर यूवी। फिर मुझे थोड़ा बहुत यूवी को संभालना पड़ता है। उसके बाद जो है मैं अपनी यहाँ पर पूजा कर ले रही हूँ। और पूजा करने के बाद जो है मैं मंदिर भी चली गई थी और मंदिर से आ गई हूँ। अब सबसे पहले करूँगी रूम की क्लीनिंग, क्योंकि बच्चे दोनों ही उठ गए थे। यूवी तो पहले उठ गया था। जब तक मैं मंदिर से आई तो कनिका भी उठ गई थी। तो यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह जो है थोड़ा से कमरे को है ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी अच्छे से, क्लीन सा। और बेडशीट वगैरह को झाड़ कर यहाँ पर जो है बिछा दूँगी। उसके बाद जो है अपनी चाय वगैरह बनाएंगे। अभी तो सुबह के जो है बज चुके थे यहाँ पर 10 और चाय भी हमने नहीं पी थी, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया संडे में सब लेट उठते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पर ये आदत है कि सुबह सोते उठते कोई चाय नहीं पीता। सब नहाने के बाद ही चाय पीते हैं। बच्चों का तो कोई ऐसा नहीं होता कि बच्चे नहाने के बाद ही लेंगे। बच्चे तो दूध वगैरह लेते हैं तो मैं उनको पहले भी दे देती हूँ। लेकिन मेरी तो ये आदत है कि मैं तो नहाने के बाद ही चाय पीती हूँ। और हस्बैंड भी चाय नहीं पीते, उन्हें कोई इतना शौक नहीं है चाय का। वो तो जब मैं बनाऊँगी जब भी मेरे साथ एक कप ले लेंगे थोड़ी बहुत, नहीं तो नहीं लेंगे। ऐसा उनका कोई ज़रूरी नहीं होता कि उनको चाय पीनी है। और मेरी तबीयत भी जो है अभी तक मतलब सही नहीं हुई है। ये मैं वॉइस ओवर में मंडे को कर रही हूँ, ये संडे का वीडियो है। तो तब भी मुझे फ़ीवर हो रखा था और बस जो है मतलब आराम ही नहीं लग रहा। दवाई लेते लेते भी अभी ये हो रहा है बिल्कुल भी। और तुम्हें आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहा होगा, इसी वजह से ये चेंज हुआ है। और बिल्कुल धीरे धीरे से बोला जा रहा है। पर ये वीडियो मैंने बना लिया था तो मैंने सोचा कि चलो एडिट करके इसको डाल ही देती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। इस मौसम में ना सभी की तबीयत डाउन चल रही है। किसी को खांसी, जुकाम, फीवर, इस तरीके से सभी को आ रहा है। और यहाँ पर जो है मैंने रख दी है चाय और साथ ही दूध भी आ गया था। दूध भी गर्म करने के लिए मैं यहाँ पर रख दूँगी। और चाय जो है बस बन गई है। तो अब चाय जो है लेकर चलते हैं अपनी पीने के लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ रस वगैरह ले लिया था, नमकीन लेते क्योंकि ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं बनाया था। और ये कनिका मैं सोच रही पता नहीं क्या छुपा रही है, तो ये अपनी गुल्लक ले रखी है। मेला लगा था यहाँ पर तो ये डोरेमोन वाली जो है ये गुल्लक लेकर आई थी। तो आज अपने पैसे काउंट करने में लगी हुई है कि मेरे पास कितने पैसे हो गए। तो वही सब जो है मुझे दिखा रही थी। तो बस आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। आप लोग भी चाय पीजिएगा और कनिका भी पी लेगी थोड़ा बहुत। वैसे तो दूध ले लिया था इसने, लेकिन वह है कि जब हम पीते हैं तो थोड़ा बहुत ये ले लेती है। नमकीन वगैरह खाने का रहता है बच्चों को, चाय का तो इतना नहीं रहता। और ये यहाँ पर मुझे पता नहीं क्या दिखा रही थी, कुछ लिखा हुआ था, वही सब ये सब चलता रहता है इनका तो। और इसके बाद जो है मैं अब जब यूवी की ड्रेस रखी है ये एक जोड़ी, ये बाकी सब तो मैंने मशीन को धुल दी थी क्योंकि फ्राइडे की कनिका की छुट्टी, तो मैंने फ्राइडे को कपड़े धुल देते। लेकिन शनिवार को जो है यूवी की छुट्टी नहीं थी, वो स्कूल गया था तो इसलिए नहीं धुल पाई। कनिका की एग्ज़ाम की वजह से आजकल छुट्टियाँ ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले भिगो कर रख दूँगी इसको। इसका थोड़ा सा मैल फूल जाएगा तो बस इसी को जो है मैं धुल कर डालूँगी। और ज़्यादा कपड़े मुझे कोई नहीं धोने हैं। और इसके बाद जो है मैं कनिका के सर में जो कर रही हूँ आज मालिश, तेल की अच्छे से मालिश कर दूँगी। उसका सर धुलना है मुझे, आज संडे का दिन है तो
अच्छे से सर वल धुल जाएगा इसका। और सर्दियों में तो इतनी मालिश वगैरह नहीं हो पाती थी क्योंकि ठंडा दिन थे, छोटे दिन होते थे, फिर सर भी थोड़ा तेल जो है ठंडा ठंडा सा लगता था सर में। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब तो इसके सिर में जो है कभी कभी क्या हफ्ते में टाइम लगता है, वैसे तो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं नहीं हो पाता, तो हफ्ते में जो है इसका अच्छे से मालिश कर दिया करूँगी। और इसका सिर जिससे है अच्छे बाल थोड़ा मजबूत तो होते हैं, आप लोगों को भी पता ही है, मालिश करने से जंपी करने से थोड़ा सा रिलैक्स भी मिलता है। और इसके बाद जो है मैंने दोनों बच्चों को यहाँ पर नहला दिया था, यूवी को भी नहला दिया, कनिका को भी नहला दिया। अब जो है ना कपड़े पहना दूँगी। और कनिका के जो है आज मुझे बाल कटिंग भी करनी है क्योंकि इतना तो मैं कर लेती हूँ, हालांकि मैं आपको बताऊँ मैंने पार्लर का भी सीखा हुआ है। तो इसकी ना थोड़े थोड़े से नीचे से पूछे जैसे बाल हो गए थे, तो मैं इसको कह रही थी कि बेटा पिछले संडे में बोल रही थी लेकिन नहीं कर पाई, और आज तो मैं बोल रही हूँ कि तेरे तो छोटे छोटे से जो है बाल निकाल ही दूँगी, जो नीचे से इक्वल कर दूँगी, इनको ऊँचे नीचे हो रखे हैं। तो आजकल इसको शौक चढ़ा हुआ है कि नहीं मम्मी मुझे बाल बढ़ाने काटना मत। मैंने कहा बेटा बस थोड़े से ही काटूंगी, ज़्यादा नहीं काटूंगी तेरे बाल। तो मैंने जो नीचे के ख़राब हो रहे थे, रफली से बाल हो रहे थे, बस वही जो है मैंने यहाँ पर इसके काट दे रही हूँ, और ज़्यादा नहीं काटा है क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरे बाल भी बहुत जल्दी से बड़े हो जाए। हालांकि मैं इसको मना कर रही थी कि अभी तुम मत ज़्यादा बढ़ा, अपना अभी छोटे ही रख, अभी बहुत ज़्यादा उम्र है आपके पास बाल लंबे करने की। पर यह है कि बच्चों को शौक लगता है, तो अभी इतने बड़े भी नहीं हैं, अपना धीरे धीरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने कनिका की कर दिया बालों की कटिंग। कैसे लगी आप लोगों को ये भी बताना। उसके बाद आ गई थी मैं फिर छत पर, यूवी की ड्रेस जो मैंने धुल दी थी और तौलिया वगैरह जो होते हैं वो सब कपड़े डालने के लिए। और आजकल ना धूप इतनी तेज़ हो गई है बहुत ज़्यादा, ऊपर आने में भी ऐसा लगता है आंखें नहीं खुलती बिल्कुल आंखें ना बंद हो जाती है। तो जी यहाँ पर काम हो चुका है सारा कंप्लीट, कपड़े वपड़े सुखाए सब चीज़, और टाइम हो गया कितना, काम करते करते बज गए 12। और अब जब बस दोपहर का खाना बनेगा, और समझ में नहीं आ रहा कि खाना क्या बनेगा दोपहर का, क्योंकि ज़्यादा कुछ हैवी तो बना नहीं सकते पथरी की वजह से। हस्बैंड की पथरी है, पथरी तो मेरा भी है, पर यह है कि चलो मेरी तो फिर भी एक ही है, और उनकी तो जैसे खुद की थिल्ली भरी हुई है, तो इसलिए बहुत ही सोच समझ कर खाना बनाना पड़ा है कि कुछ नुकसान ना दे जाए। तो ज़्यादा तला भुना ये सब चीज़ें तो अधिकतर बंद ही कर रखी, बस बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल खाना बन रहा है आजकल। थोड़ा बहुत मेरा मन करे तो मैं कुछ बना लूँ, और नहीं तो नहीं। और बस आज तो बिल्कुल ही सिंपल बनाऊंगी, सादा सिंपल रोटी। और देखो बालों की क्या हालत होगी, सफ़ेद निकल गए मेरे बाल ना, बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़्यादा। और ये अब से नहीं कि अभी हुए, ये मेरे बचपन से ही है ऐसे, और बस कलर लगा कर ढके रहा है। तो अब देखती हूँ किस दिन क्या, बस एक आध दिन में कलर लगाने वाली है, अपने आप को इतना गंदा सा लगा है। तो हस्बैंड जा रहे हैं नहाने के लिए, उनसे भी पूछूँगी क्या बनाना। ज़्यादा कुछ नहीं बनाने की, बस वही सादा सा सिंपल। मैं तो सोच रही कि आलू, बच्चों को आलू की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, तो पतले से आलू टमाटर बना लूँ, दिमाग में तो मेरे यही आ रहा, और उनसे पूछ लूँगी बाकी। और बस और तो सब हो ही गया, पूरे दिन का रूटीन था ये आज मैंने जो आप लोगों के साथ किया। और संडे का दिन है तो हमेशा लेट ही हो जाए संडे के दिन, तो क्योंकि बच्चे भी घर का लेट उठे हैं, फिर अपना आप भी थोड़ा लेट उठा है। और आज के ब्लॉग को जब बस मैं यहीं पे एंड करूँगी, और कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग बताना ज़रूर। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और वे भी आगे दिखे ना क्या, और अभी देख लूँ ना, तो जी हस्बैंड भी आगे ना के पढ़ने कह रहे, मैं ना मुझे ना लइए वीडियो में। चलो कोई बात नहीं, पढ़नू तो बता दो क्या सब्जी बनाऊँ जा। हाँ कुछ ही क्या, बस ज़्यादा अभी तो कुछ बनने का नहीं तुम्हारी वजह से। बस मैं तो सोच रही आलू बना लूँ पतले से, बच्चों को वैसे भी पतले से आलू पसंद है। तो बस आलू की सब्जी और रोटी, और बस फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि सुबह से लगे मेरी कमर में हो गया दर्द अब जा। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसकी शैतानी है शुरू।